वो मेरठ में ठंड और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बढ़ती ठंड और प्रदूषण के चलते बचाव कैसे करें, इसको लेकर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने सीएमओ अशोक कटारिया से बात की है। लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं सर्दी से, और सबसे बड़ी बात है कि सर्दी के साथ साथ में जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि कुछ इस तरह भी पोल्यूशन का नीचे गिरा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक जानलेवा है, क्योंकि जिस प्रकार से बुजुर्ग लोग होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनको बचाना बेहद मुश्किल होता है सर्दी के साथ साथ में। अगर पोल्यूशन का कहर है तो उसको लेकर क्या सावधानी अपनानी चाहिए, इन सब चीज़ को लेकर हमारे साथ मेरठ जिला चिकित्सक अधिकारी सीएमओ साहब यानी कि अशोक कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या सावधानी अपनानी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन भी है और दूसरा है कि अब सर्दी भी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो सर्दी का मौसम है दिसंबर से लेके और जनवरी तक, विशेष रूप से बल्कि मिड फरवरी तक टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। और साथ साथ ही टेम्परेचर कम होने के साथ साथ जो इन दिनों फॉगिंग की समस्या होती है, प्रदूषण की समस्या होती है, क्योंकि एनसीआर में जो बहुत ज़्यादा वाहन होने के नाते, एनसीआर में पराली जलने के नाते, एनसीआर में जो ईख की पत्ती होती है वो जलाते हैं किसान लोग, उसके नाते ये समस्या हर साल आती है। और इसमें जन जागरूकता भी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो हमारे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है, उनके लिए ये 2-3 महीने बड़े कष्टकारी गुजरते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। ये कम से कम जो सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का या रात का, उस समय ये घर से बाहर ना निकले। यदि कहीं धुआं हो रहा है, धूल हो रखी है, तो उससे बचाव रखे। और यदि वो किसी परेशानी से ग्रसित है तो बिना वजह के घर से बाहर ना निकले दिन में भी। साथ ही साथ यदि उनकी तबीयत खराब है, सांस फूल रही है, तो अपने नज़दीक के डॉक्टर या अस्पताल में जाके संपर्क करें, ताकि ढंग से उनको इलाज और सलाह मिल सके। अच्छा, जिस प्रकार से आपने खान पान को लेकर बताया कि खाना पीना खाकर घर से निकले, लेकिन क्या खाना पीना चाहिए इस चीज़ को लेकर इन लोगों के लिए जो पहले बीमारी से ग्रसित हैं, दमा है, खांसी है, या फिर जिस प्रकार से छोटे बच्चे हैं, किस तरह से उनको खान पान के लिए व्यवस्था करनी चाहिए? यदि कोई पहले से ही बीमार है और उसकी कोई दवाई चल रही है तो वो अपनी निर्धारित दवाई लेता रहे। साथ ही साथ पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि पानी पीने से जितने भी टॉक्सिन शरीर में जाते हैं प्रदूषण वाले, वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलते हैं। तो उससे शरीर की खून की सफाई होती है, जिससे वो टॉक्सिन्स ज़्यादा असर नहीं कर पाएंगे, तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ अपना खान पान में प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा ले, हरी सब्जियाँ ज़्यादा ले, ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और उससे बीमारी ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सके। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो सबसे ज़्यादा जो है इंसान को अपनी चपेट में लेती है इस सीज़न में आके? इस सीज़न में ज़्यादातर बच्चों और बुज़ुर्गों को निमोनिया होता है, और वो एग्रीवेट करता है पोल्यूशन की वजह से, ठंड की वजह से। साथ ही साथ जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको दिल की बीमारी यदि पहले से है तो वो एग्रीवेट करती है और हार्ट अटैक वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि दिल की बीमारियां हैं, उनके लिए कोई स्पेशल कुछ और एक्स्ट्रा लेने के लिए? नहीं, उनके लिए तो बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। उनको अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही दवाई का कम ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। उसे अपनी सलाह माने, अपने डॉक्टर की सलाह माने, उनकी निर्धारित प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही दवाई लेते रहे। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तुरंत अपने डॉक्टर से मिले, ताकि सही उपचार और सही सलाह मिलने के बाद उनकी तबीयत सुधारी जा सके। थैंक यू। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सीएमओ साहब, और इनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर सावधानी अपनाएंगे तो शायद आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि सर्दी के साथ साथ में जिस प्रकार से अब जो पोल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा कि 300 के पार AQI जो यहाँ का लेवल जो गया था, बड़ा जहरीला था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को हो रही थी। लेकिन अभी भी अगर खुद को बचाना है तो सावधानी जरूरी है। अपने सहयोगी संजय के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।